हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकते। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये चार दिए है, उसमें छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी ये बताना है आपको। ठीक है, पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर। पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तुम्माड़ हो जाएगा। तो तुम्माड़ जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सी याद रखिएगा। तो दक्षिण कोसल में कलिंग राज ने कलचुरी वंश की स्थापना की। तो कलचुरी वंश की स्थापना किसने की, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कलिंग राज है ना, कलिंग राज कहाँ किया था? दक्षिण कोसल में, दक्षिण कोसल। ठीक है, दक्षिण कोसल में कलिंग राज ने कलचुरी वंश की क्या की? स्थापना की, तुम्माड़ को। और उसी ने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, जब कलचुरी वंश की स्थापना हुआ तभी तुम्माड़ को राजधानी बनाया गया। किसके द्वारा? कलिंग राज के द्वारा। ठीक है, कालांतर में रतनपुर, कुसगई, खलवाटका तथा रायपुर भी कलचुरियों की राजधानी बनी। उसके बाद फिर कालांतर में रतनपुर, कुसगई, खलवाटका तथा रायपुर यह सभी क्या है? कलचुरियों की राजधानी बनी। ठीक है, प्रथम कौन सा है? तो तुम्माड़ हो जाएगा। अंतिम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रायपुर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता से स्वराज दल का गठन किया गया यह बताना है आपको। तो ऑप्शन दिया है सेठ गोविंददास, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। स्वराज दल का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सी रियासत है जो दिया है उसमें से जो 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र होता है उसमें हस्ताक्षर नहीं किया था? कौन कौन सा है देख लेते हैं। रायगढ़ दिया है, कवर्धा, जसपुर, शक्ति। किसने नहीं किया था? क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जसपुर। ठीक है, तो जसपुर जो रियासत था वह 15 अगस्त 1947 तक क्या नहीं किया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, और एक और था, एक राजनांदगांव है ना, प्लस राजनांद गांव, एक राजनांदगांव रियासत है। ठीक है, यह दोनों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जसपुर और राजनांदगांव। बाकी ये रायगढ़, कवर्धा, शक्ति ये लोग कर दिए थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो कवर्धा रियासत है उसका संस्थापक किस राजा को माना जाता है? राजा महाबली सिंह दिया है, राजा रघु जी दिया है, राजा बहादुर सिंह और राजा धर्मराज सिंह। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। कवर्धा रियासत के संस्थापक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए हो जाएगा, ठीक है, राजा महाबली सिंह। राजा महाबली सिंह को कवर्धा रियासत का संस्थापक माना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? मोस्ट IMP प्रश्न है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार आ रहा है ना। तो इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर किसको कमाविसदार को क्या दिया जाता था? उपहार दिया जाता था। उपहार देने को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, टीका और नजराना, ठीक है, टीका और नजराना कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट IMP प्रश्न, सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है, तो किसी को भी मत छोड़ना, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। तो छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ? 1792, 1825, 1833, 1795। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 1795 में छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह 1795 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनसंघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे, तो कौन थे सर्वमान्य नेता? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? पंडित रविशंकर शुक्ल दिया है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जल्दी से बताइए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनसंपर्क के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में SDO को तमाचा मारा था? रुद्री, तमोरा, पौड़ी, नगरी सिहावा। क्या होगा इसका आंसर? रुद्री दिया है, तमोरा, पौड़ी, नगरी सिहावा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तमोरा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने तमोरा के जंगल सत्याग्रह में SDO को क्या तमाचा मार दिया था, ठीक है। ये भी एग्जाम में बार बार आ रहा है अभी, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? देख लेते हैं। 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सरपपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? कीलांकन दिया है, गजलक्ष्मी, हनुमान, शिवलिंग। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, गजलक्ष्मी, ठीक है। सरपपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में गजलक्ष्मी का चिन्ह अंकित है। अगला प्रश्न देखेंगे। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताइए। तो कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के जो प्रमुख पद था उसका नाम बताना है, ठीक है।
तो क्या क्या दिया है देख लेते हैं। महाप्रमात्री दिया है, महाक्षेपटलिक दिया है, महापीलुपति दिया है और गौतमिक दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाप्रमात्री। ठीक है। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम महाप्रमात्री था। ठीक है। अगला देख लेंगे, ब्रिटिश काल में पांड्य का अधिकार क्षेत्र क्या था। तो ब्रिटिश काल में पांड्य का अधिकार क्षेत्र क्या था। तो न्याय व्यवस्था दिया है, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था। तो पांड्य एक पद था, उसका क्षेत्र, उसका अधिकार क्या क्या था वो बताना है। न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्व व्यवस्था। पांड्य का अधिकार था राजस्व व्यवस्था। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना बद्रीनाथ साव दिया है, नारायण लाल साव, नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई है। ठीक है, कब किया गया था यह भी पूछा जाता है, तो डेट देख लेते हैं। 7 फरवरी 1921। ठीक है, 7 फरवरी 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से कितने हस्ताक्षर किया था, किसने हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन दिया है रामानुज प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, रानी जयंती देवी, धर्मराज सिंह। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रानी जयंती देवी। तो देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से रानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया। तो जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा, वो किस स्थान से शुरू किया था ये पूछा है। माना दिया है, माना, और क्या दिया है, धमतरी, महासमुंद, राजिम। तो माना, धमतरी, महासमुंद और राजिम दिया। तो किस स्थान से किया था यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा माना। ठीक है, तो माना से 1940 में, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 दिया है, सही कौन सा है बताना है। ठीक है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के पंचायती व्यवस्था से संबंधित में है ना, संबंध में। तो दोनों कथन सही हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों कथन क्या है, सही है। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था और पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। ठीक है, यह दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। ठीक है, तो एलियट दिया है, CBL स्मिथ, जेनकिंस, कैप्टन मैक्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, CBL स्मिथ। तो वीर नारायण सिंह ने
ब्रिटिश अधिकारी CBL स्मिथ के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तो कब किया गया था यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो डेट को भी याद रखिएगा, 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 1857 को, ठीक है। तो कैप्टन स्मिथ के समक्ष क्या कर दिया था, समक्ष समर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर में रानी चोरिस विरोध किसके द्वारा किया गया था। तो बस्तर में रानी चोरिस विरोध हुआ था, वह किसके द्वारा किया गया था यह पूछा है। तो राजा भैरम देव दिया है, जुगराव कुंवर देवी, स्वर्ण कुंवर देवी, नावाबाई। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जुगराज कुंवर देवी द्वारा, ठीक है। तो बस्तर के रानी चोरिस विद्रोह जुगराज कुंवर देवी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। ऑप्शन देख लेते हैं, अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940, 13 अक्टूबर 1940, 22 अक्टूबर 1940 और डी में दिया है 21 नवंबर 1940। जिसको भी पता है कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 22 अक्टूबर 1940। तो ठाकुर छेदीलाल या बैरिस्टर छेदीलाल है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए 22 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था। ये पिछले वीडियो इसी में 2-3 प्रश्न पहले बताया हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था, कमलराज, कलिंगराज, व्याघ्रराज, विजयराज। सभी को पता होगा ये कौन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन है, कलिंगराज है, ठीक है। कलचुरियों ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की। इसका संस्थापक कलिंगराज को माना जाता है। उसने तुम्माड़ को अपना प्रारंभिक राजधानी बनाई, ठीक है। तो कलचुरियों का प्रथम राजधानी कौन रहा, ऐसा प्रश्न बनता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की प्रथम राजधानी कौन रहा, ठीक है। तुम्माड़ दे देगा, रतनपुर दे देगा, रायपुर दे देगा, ठीक है। तो अब कन्फ्यूज नहीं होना है, तुम्माड़ जो है प्रथम राजधानी है किसका, कलचुरी राजवंशों का, ठीक है। और अंतिम राजधानी कौन था, तो रायपुर, इसको भी याद रखिएगा, रायपुर अंतिम राजधानी था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।